भाई, आज डिमांड का आपका पार्ट 2 है। कल हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड क्या होता है, फिर डिमांड आपको नीड और वांट में क्या डिफरेंसेस है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिमांड के बारे में, और डिमांड में हम लोग पढ़ेंगे आज आपका इंडिविजुअल डिमांड। क्या? इंडिविजुअल डिमांड, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं व्यक्तिगत मांग। क्या? व्यक्तिगत मांग। अब व्यक्तिगत क्या होता है भाई? कि मान के चलो कि हम लोग का जैसे डिमांड पढ़े थे कि कोई भी आदमी अपना इच्छा के लिए क्या होता है कि जो पैसा खर्च करने को तैयार है, जो खरीद सकता है, जो उसको सहन कर सकता है, उतना व्यय कर सकता है, खर्च कर सकता है, उसको बोलते हैं डिमांड। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे दो लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी। अब इसका मांग कुछ और, इसका मांग कुछ और है। तो देखा जाता है कि जिसका भी जो मांग रहता है, जिसका जो डिमांड रहता है, वो इंडिविजुअली रहता है। जैसे एक ही बाजार है, कोई शर्ट का डिमांड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कपड़ा का, वो पैंट का डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत मांग देखा जाता है। इसको लिखने का तरीका क्या है? एकदम सेम कंडीशन में आओ जैसे कल डिमांड के बारे में पढ़ाए थे। क्या था इसमें कि द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट इज, खाली आपको यहां तक लिख देना और आगे क्या करना है, दैट इज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, एकदम सेम टू सेम आपको लिख देना है एग्जाम में। कैसे? द डिफरेंट quantities of a commodity that is purchased by an individual, that is purchased by an individual, that is purchased by an individual is called इंडिविजुअल डिमांड। कोई दिक्कत है यहां तक में? चेंजेस खाली इतना करना कि जो मैंने आपको डिमांड को कल डिफिनेशन पे लिखवाया था उसमें खाली आपको बाय एन इंडिविजुअल कर देना है। ओके, बाय इंडिविजुअल एट डिफरेंट प्राइसेस। तो इंक लग रहा खत्म हो गया, इसी वजह से दिक्कत हो रहा है लिखने में। एट डिफरेंट प्राइसेस, इसमें खाली आपको इंक्लूड कर देना है क्या, इंडिविजुअल। इसमें समझना है क्या है। अब पूछेगा आपसे भाई इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है या फिर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, एकदम सेम आंसर भी आपका क्या रहेगा, डिमांड पूछ लेगा, डिमांड शेड्यूल। तो कल मैंने पिछले क्लास में बताया कि करना खाली क्या है इसमें कि द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ, इतना लिखने के बाद ये जोड़ देना आपका डिमांड, आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक में? अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं, आपका जो मेन टॉपिक है मार्केट डिमांड का, यानी कि एक कर सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड हो गया। अब मार्केट डिमांड में भी आपका वही चीज होगा, लिखने का तरीका एकदम सेम टू सेम होगा। यानी कि अभी मैंने बताया आपको कि एक व्यक्तिगत डिमांड होता है, लेकिन जब व्यक्तिगत डिमांड जो है मार्केट में आने लगे, एक तरह से कहते हैं ना कि सब मार्केट में लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट में क्या इंडिविजुअल डिमांड भी है, डिमांड भी, यानी कि जब सबको जोड़ दिया जाए तो मार्केट आपका डिमांड हो जाता है। क्या हो जाता है? मार्केट। जैसे हम लोग पढ़े ना इंडिविजुअल डिमांड क्या है, तो भाई मार्केट डिमांड क्या है। इसमें भी सेम कंडीशन करना है, खाली आपको लिखना, खाली देखो लिखने का खाली अंतर है। क्या है भैया मार्केट डिमांड में? द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट इज परचेज्ड बाय ऑल द कंज्यूमर। यहाँ पे क्या है कि सभी कंज्यूमर को खरीद रहा है, यानी कि जो कंज्यूमर है सभी के द्वारा खरीदा जा रहा है, सभी कंज्यूमर के द्वारा। उसमें क्या था, इंडिविजुअल कि ए अपना हिसाब से खरीदेगा, बी अपना हिसाब से खरीदे। लेकिन यहाँ पे मार्केट डिमांड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको सब कंज्यूमर खरीद रहे हैं, परचेज बाय ऑल द कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस। लिखने का तरीका वही है, कुछ चेंज नहीं, खाली यहाँ पे क्या किए, बाय ऑल द कंज्यूमर, बाद आपकी डिमांड, यानी कि आप एक डिमांड किए तो आप इंडिविजुअल डिमांड भी लिख लोगे, मार्केट डिमांड भी लिख लोगे। इसी तरह सेम इसमें कि भाई मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाए, यानी कि ग्राफ बने, तो क्या करोगे, द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटी, यानी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जोड़ देना है। कर बोलेगा तो क्या, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट टॉपिक में घुसने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या है भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक? ये है आपका डिमांड फंक्शन। क्या है? डिमांड फंक्शन। यहीं से आपका जो मेन जो है वो चालू हो जाएगा। क्या है भाई? डिमांड फंक्शन। इसको पहले समझो। डिमांड फंक्शन का यदि बात करें सिंपल सा लैंग्वेज में, तो डिमांड को जो प्रभावित करने वाले कारक है, प्रभावित करने वाले कारक समझते हो? जैसे कि मान के चलो कि अभी तुम लोग पढ़ते हो तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न आती है जिसके कारण आप पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होता है, फिर बाधा आपका पढ़ाई को इफेक्ट करता है। जैसे नींद आना, मोबाइल चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, कोई दोस्त यार फोन कर दे तो आपका पढ़ाई बाधा हो गया ना। तो डिमांड भी जो है उसके साथ जो उसको इफेक्ट करता है, कोई भी चीज तो इफेक्ट हो कि जो डिमांड या मांग को प्रभावित करता है बाजार में, जिसके कारण डिमांड घटता या बढ़ता है। तो डिमांड फंक्शन में कहता है कि जो डिमांड है और उसके साथ में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, किसके साथ में जो इफेक्ट करता है, उसको कहते हैं डिमांड फंक्शन, यानी कि मांग कार्य के एक तरह से कह सकते हैं। वर्ड इंग्लिश में ज्यादा बेटर रहता है और इंग्लिश में पढ़ाते जो करके वो कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे लिख देना आपको द फंक्शनल relationship between demand and that various factor affect it। यानी कि ऐसा रिलेशनशिप जो आपका डिमांड में और जो वेरियस फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है उसके बीच में जो संबंध है वो आपका डिमांड फंक्शन बतलाता है। क्लियर है? यहाँ पे मैं पेन ही बार बार खत्म हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। द डिमांड फॉर अ पार्टिकुलर कमोडिटी ऐड कर देना हो जाएगा आपका। कमोडिटी दैट वेरियस फैक्टर अफेक्ट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। क्लियर है इतना? अब जैसे क्या क्या एक सिंपल सा बताते हैं। इसमें आपका क्या हो जाएगा कि सबसे पहले इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या हो जाएगा? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक। दूसरा क्या हो सकता है भाई कि अगर मान लो इंटरेस्ट नहीं है, चलो भाई इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तीसरा लिख दो सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट बोले तो एक तरह से हम जिसको उपयोग बोलते हैं ना, क्या भाई घर में मेरे पास चाय पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है, क्या करेंगे भाई? गुड़ खा लो। सब्स्टिट्यूट आप इस्तेमाल कर लिए यहाँ पे। चौथा में आपका आ जाएगा इंटरेस्ट हो गया, ये हो जाए टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा। टेक्नोलॉजी लेने का मूड ही नहीं है, मन ही नहीं है। इनकम हो गया, सब्स्टिट्यूट होगा, टेक्नोलॉजी हो गया, जो भी रिलेटेड गुड हो गया। फिर कैसे कर सकते हो? प्राइस। कोई चीज का प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ये सब ज्यादा आपको क्या करता है कि इसमें आपको डिमांड में इफेक्ट करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि वो कहीं निकलना, तो इसलिए थैंक यू सो मच।